जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। जो शानदार तेज़ी हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली थी, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट नीचे का गैप डाउन जो दिखा रहा है, क्या ये गैप डाउन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या फिर बाज़ार में कुछ दिक्कत आ सकती है अगले हफ्ते के लिए। तो क्या पूरी सिचुएशन बन रही है ग्लोबल मार्केट्स में, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और फ्लूइड चल रही है, उसको किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव हुए नहीं। मतलब ज़्यादा कुछ पैनिक की बात नहीं है। 80 पॉइंट ऊपर तो डाउ बंद हुआ है, 60 पॉइंट नीचे नास्डैक बंद हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ चिंता की बात क्या है? और गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे क्यों है? संचित भाई, पहले तो ये बताओ। अब दिक्कत ये है ना कि डाउ जोन्स जो है अपने हाइस से, जो कि 42,400 के हाइस थे, वहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बट नैस्डैक अगर आप देखो 21,900 का हाई से जो है लगभग 21,650 350 पॉइंट ऊपर से गिर के बंद हुआ है। तो डाउ और नैस्डैक दोनों में गिरावट आई। जब हमारे बाजार बंद हुए थे तब लगभग वो अपने हाइज के आसपास थे, और इस वजह से जो है जब हमारे बाजार जो बंद हुए, बाजार बंद होने के बाद जो है डाउ और नैस्डैक में गिरावट के कारण हमें गिफ्ट निफ्टी जो है एक बार के लिए 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। अब हम लोग किस तरीके से इसको प्ले आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन बनने वाली है, उसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर फ्राइडे के सेशन में हुआ क्या और ये क्यों हुआ। फ्राइडे के सेशन में बाजार, ये जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, उसमें मैंने एक रेंज निर्धारित करी थी आप लोगों के लिए कि 24,750 ऑन द डाउन साइड में, 24,950 ऑन द अप साइड में, ये रेंज हमारे लिए फिक्स है। बाजार ने 24,750 पे, अगर आप देखते हैं थर्सडे के दिन में, कि 2 बार सपोर्ट लिया और दोनों बार सपोर्ट लेने के बाद जो है एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया। फ्राइडे के सेशन में गैप फ्लैटिश ओपनिंग के बाद सीधा ही बाजार जो है एक रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। ठीक है, अब रीज़न क्या था जो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए डाला था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्या डाला था कि ट्रंप ने जो ईरान के ऊपर डिसीजन है वो 2 हफ्ते के लिए डिले कर दिया है। अब 2 हफ्ते के लिए ईरान पे डिसीजन डिले होने का मतलब क्या है? बाजार के लिए ब्रीदिंग स्पेस आ गया। मतलब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बाजार पे कुछ बड़ा एक्शन ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर नहीं लेने वाले। इस वजह से बाजार रॉकेट हुए, डाउ फ्यूचर्स रॉकेट हुए, सारे बाजारों में अच्छी खासी तेजी आई। अब गिरे क्यों? कल रात को गिरे इस वजह से क्योंकि कुछ चैनल्स अपडेट कर रहे थे, स्पेशली इजराइल के चैनल्स, कि ट्रंप जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मतलब वो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। इस वजह से आप देखो डाउ गिरा, नैस्डैक गिरा, बीटीसी जो है हायर लेवल से धड़ाधड़ गिरा। जो बीटीसी के लेवल्स आप लोगों के साथ मैंने टेलीग्राम पे वॉइस नोट के साथ शेयर करे थे, जैसा मैं अपने क्रिप्टो ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ, उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर आज सुबह खबर आई। आज सुबह क्या खबर आई? ट्रंप ने बोला मे बी इट वोंट बी नेसेसरी फॉर अस टू स्ट्राइक ईरान। मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई ईरान पे अटैक करने की, इजराइल अपने आप जो है सारा मामला समेट देगा, सारा मामला देख लेगा। अब किस खबर पे भरोसा किया जाए ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप जो है एक वक्त कुछ बोल रहे हैं, दूसरे वक्त कुछ और बोल रहे हैं। कभी जो है गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखाता है, कभी 100 पॉइंट नीचे दिखाता है। तो इस वजह से इस वक्त कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करना या पोजीशनल डायरेक्शनल ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपकी स्पेशलिटी या आपका एक एक्स फैक्टर डायरेक्शन को पकड़ना है, पोजिशनली डायरेक्शन को पकड़ना है, स्विंग्स को पकड़ना है, बड़े स्विंग्स को, तो ये मार्केट अभी आपके लिए नहीं है। ठीक है, सिंपल एज दैट। ट्रंप डिले कर रहा है डिसीजन को, और वो चाहता है कि किसी तरीके से डिप्लोमेटिक वे से ये
चीज़ें निकलें, बट वो मिलिट्री का प्रेशर दिखा के ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प भी नहीं चाहता इस वक्त मिलिट्री एक्शन हो, क्योंकि उसे भी पता है क्रूड ऑयल स्पाइक करेगा बहुत बुरा और इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा। उसके बाद तो रेट कट वगैरह का तो भूल जाओ, यूएस खुद रिसेशन स्टैगफ्लेशन में चला जाएगा। तो इस वजह से ट्रम्प भी अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है इस वक्त। तो ये सिचुएशन अभी के लिए ग्लोबल मार्केट्स में एक स्टेलमेट की तरह बन गई है। हमें अब क्या प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा पर्सनल अपडेट आपको देता हूँ कि बहुत सारे लोग अपडेट मांगते हैं कि हम लोग क्रिप्टो ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, किस तरीके से वॉइस नोट के साथ, चार्ट्स के साथ इस तरीके का अपडेट आप क्रिप्टो करेंसीज एंड गोल्ड्स के ऊपर पा सकते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है, अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, और उसके बाद मेरे को मेल लिख दीजिए, ये मेरा मेल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे आप मेरे को मेल लिख दीजिए और आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट है, हमारा जो ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने अपडेट किया है कि कैसे आपको पार्टनर कोड चेंज करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी के अंडर पार्टनर्ड हैं तो आप पार्टनर कोड चेंज कर लीजिए, फिर हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आपको जुड़ना ज़रूरी है ही, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज में बड़ा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है अगले किस तरीके से हम लोग जो है बेनिफिट उठा सकते हैं इस गैप डाउन का, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास क्लियर कट लेवल है कि 24,930 950 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, ठीक है। ये गिर रहा है 100 पॉइंट नीचे, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हम बंद हुए थे 25,100 के आसपास, तो हम लोग 25 के आसपास ओपन होने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। अनटिल और अनलेस ट्रंप ने इस वीकेंड पे ऑर्डर ही दे दिया मिलिट्री को कि भाई अटैक कर दो, क्योंकि ट्रंप के मूड स्विंग का कोई भरोसा नहीं, तो अलग सिचुएशन है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होगा। ये गैप डाउन फियर की वजह से हुआ था, क्योंकि मिलिट्री एक्शन की बातें चल रही थी। अगर ये लास्ट ट्वीट होता है ट्रंप का, जैसे ये जो लास्ट ट्वीट मैंने अपडेट किया है कि हम लोग मिलिट्री नहीं लेंगे ईरान के ऊपर एक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मंडे के दिन डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव ओपन होंगे। तो इस वजह से हो सकता है हमें इतना बड़ा गैप डाउन देखने को ना मिले। बट कितना ही बड़ा गैप डाउन हो, जब तक आप 24,950 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा ये बाजार। 24,950 के नीचे जैसे ही ये बाजार जाता है वापस रेंज में जाएगा और 24,750 की तरफ आएगा। क्लियर कट सिंपल रखते हैं। ऑन द अपसाइड में ब्रेकआउट कहाँ पे होगा? मेरे लिए जो ब्रेकआउट लेवल दिखाई देता है वो दिखाई देता है 25,200 225 की जोन। 25,200 225 के जोन के ऊपर अगर जो है निफ्टी निकलना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम प्रोबेबली दिखेगा, जो कि हमें 25,400 की तरफ लेके जा सकता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे, ठीक है। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो 13.5 के आसपास आ गया है। 13.5 के इंडिया विक्स पे प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा चीप हो जाते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए भी इस वक्त सरदर्द है अगर मूव आएगा तो, और ऑप्शन बायर्स के लिए तो सरदर्द ये है कि भाई सस्ते प्रीमियम्स कहीं चला ही नहीं बाजार, तो वो प्रीमियम ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएंगे। तो थोड़ा कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा, यही मैं बोलूँगा। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने फाइनली 56,000 का ब्रेकआउट कर दिया। 55,800 और 56,000 का ब्रेकआउट जो है वो बैंक निफ्टी की तरफ से हम लोगों को देखने को मिला है। 55,800 और 56,000 के ब्रेकआउट करने के बाद अब क्लियर कट जो सपोर्ट जोन बन जाएगा, मैं एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं, और ये वाला जो सपोर्ट जोन है जो कि होगा 56,050 से लेकर 55,850, जब तक इस जोन के ऊपर जो है बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक हर डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ होनी चाहिए। 56,050 और 55,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, और इसके बाद हम लोगों को डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये डाउन साइड का मोमेंटम हमें कहाँ तक लेके आ सकता है? लगभग 55,500 550 की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द अप साइड में
जब तक जो है बाज़ार जो है 55,850 56,050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक 56,550 तक की जगह दिखाई देती है ऑन द अपसाइड में। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। अगेन सेंसेक्स बहुत प्यारे तरीके से ब्रेकआउट देके चल रहा है। अब ये वापस ना इस रेंज में जो है वो प्ले करना स्टार्ट कर रहा है। ये कौन सी रेंज है? ये रेंज है हमारी 82,350 से लेकर 82,725 की। तो अगर सेंसेक्स जो है 82,350 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 82,700। तो 82,300 के ऊपर ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। सपोर्ट कहाँ पे लेना ज़रूरी है? 81,950 के ऊपर। तो 81,950 अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है प्रोबेबली बन जाएगा। 81,950 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, पहला साइन ऑफ वीकनेस सेंसेक्स में आएगा जब 81,950 975 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।